प्रिय साधक साधिकाओं प्रणाम। कुंडलिनी शक्ति जागरण होने पर विचित्र अनुभव होंगे। डरना मत। ऊर्जा की प्रारंभिक अवस्था आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगती है। कुंडलिनी जागरण एक विचित्र अनुभव और उन्हें समझना। कुंडली जागरण एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो व्यक्ति के भीतर ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रभाव पैदा करता है। यह प्रवाह अक्सर असाधारण और कभी कभी विचित्र अनुभव के साथ में जुड़ा होता है। इन अनुभवों को लेकर कई बार भ्रम भय पैदा हो जाते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान होने वाले सामान्य अनुभव शामिल है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपके लिए इसी विषय पर वीडियो लेकर आया हूँ। ऑटोमेटिक प्रक्रिया शरीर में यौगिक क्रियाएं क्यों होती है, क्या है परेशानियां और क्या है उपाय, ये सारे विषय आज मैं इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। मैं निरंतर यही अनुभव आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूं कि कुंडलिनी शक्ति आनंद और मुक्ति का स्रोत है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद होते हैं जो कुंडलिनी ऊर्जा सुषुप्त अवस्था में हमारे मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद रहती हैं। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, सुमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देती है और तब हमारे शरीर में कई तरह के परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक प्रक्रिया होने लगती है, अपने आप हाथ ऊपर उठने लगते हैं। कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, कुछ परेशानियां और कुछ उपाय आपके समक्ष इस वीडियो में बताए जाएंगे। जो हमारे जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है तो उसके कारण हमारे मंत्र जाप से जो शरीर के अंदर वायु एनर्जी पैदा होती है, फिर वो कॉस्मिक एनर्जी में तब्दील होती है, तब हमारा शरीर ऊर्जा बनाने लगता है। क्योंकि मंत्र शक्ति के माध्यम से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा निरंतर बनना प्रारंभ हो जाती है। किसी को जल्दी शुरू हो जाती है और किसी को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो लक्षण आपको जो दिखाई देंगे, आपके हाथ स्वतः ही ऊपर उठने लगेंगे, आपके शरीर के अंदर कंपन आने लगेंगे, आपके शरीर के अंदर वो तरंगे महसूस होंगी, कभी गर्माहट होगी, कभी चींटियां सी काटती हुई महसूस होंगी हाथों पैरों के अंदर। और ये ऊर्जा निरंतर जब ऊपर प्रवाह की ओर बढ़ती है, एक एक चक्र को शुद्धिकरण करते हुए ये ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र से सहस्र चक्र तक ऊर्जा पहुंचती है। तब हमारे जीवन के अंदर सरलता के साथ में होने वाले जो परिवर्तन है, आप ध्यान मेडिटेशन जब भी करते हैं और आपके हाथ पैर अपने आप मुड़ने लगते हैं, यौगिक क्रियाएं होने लगती है, अपने आप आपका शरीर झूमने लगता है, कभी ऊपर को उठते हैं, कभी दाएं बाएं, कभी तो आपका पूरा शरीर कटे हुए वृक्ष की तरह नीचे गिर जाता है। जो ये मुद्राएं बनती चली जाती है, इसी में साधक परेशान हो जाता है कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि ये मुद्राएं पहले तो कभी नहीं बनी। क्योंकि जब ऊर्जा शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा शुद्धिकरण होता है तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर ये क्रिया करने लगता है। क्योंकि मंत्र शक्ति से जो शरीर में ऊर्जा बन रही है, वो ऊर्जा अपने आप चक्रों को शुद्धिकरण करते हुए ऊपर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जब ये ऊपर बढ़ने लगती है तब हमारे शरीर में वो परिवर्तन होने लगते हैं और हमें ये एहसास होने लगता है कि मेरे शरीर में कोई कमी आ गई है, कोई न कोई बदलाव जो हो रहे हैं। फिर भागते हैं कभी डॉक्टर के पास में, कभी आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है, कभी झनकार
घूंघर की आवाज़ सुनाई देती है, कभी कोई आवाज़ें आपके कानों के अंदर सुनाई देती है, तब आपको अपने आप ही भय पैदा होने लगता है। प्रकाश दिखाई देता है, रंग बिरंगा, लाल, पीला, नारंगी, कई तरह के प्रकाश ध्यान में आपको दिखाई देना। देवी देवताओं के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं, कई पूर्वजों के दर्शन शुरू हो जाते हैं। एक साधक ने कमेंट किया था कि मुझे मेरे दादा के भाई नज़र आते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो पूर्वज हैं, देवी देवता, महाकाली, भगवान राम, राधा कृष्ण, कोई न कोई जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये विचित्र अनुभव जब जीवन में आते हैं तो इंसान साधक डरने लगता है कि ये क्या हो रहा है, और रात को नींद भी कम हो जाती है, क्योंकि सोते वक्त भी ऊर्जा का कार्य प्रारंभ रहता है। वो रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद कंपन कभी महसूस होने लगते हैं, कभी आपके पैरों को कोई खींचता हुआ महसूस दिखाई देगा, कभी सर के ऊपर कोई आकृति आपको ऐसा भयानक दृश्य दिखाएगी जिससे आप विचलित हो जाएंगे। और गर्माहट और चुभन, ये तो सरलता से प्रारंभिक अवस्था में होने वाली ऊर्जा की शरीर में प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जब होना प्रारंभ हो जाती है, समझ लीजिए आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है और आपकी ध्यान साधना, मंत्र जाप से शरीर में ऊर्जा बनना प्रारंभ हो गई है। दूसरी बात अब हम लेते हैं क्या क्या परेशानियाँ, क्योंकि परेशानियाँ कभी आपको शरीर के अंदर दर्द महसूस होगा, कमर के अंदर दर्द महसूस होगा, माथे में दर्द होगा, कहीं न कहीं जब ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव को हटाती है तो वहाँ पर जो बरसों से दबी हुई आपकी कोई न कोई रोग हैं, बीमारियां हैं, उन सब को ठीक करने के लिए ऊर्जा क्लीन करना प्रारंभ कर देती है। तब हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा का प्रवाह सोते वक्त भी आपको महसूस होगा, क्योंकि आपकी नींद के अंदर भी ये ऊर्जा 24 घंटे कार्य करती रहती है। हमें पता भी नहीं लगता, जब भी हम निद्रा की अवस्था में जाते हैं शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए दर्द में भी महसूस होने लगता है। कभी कमर के अंदर दर्द महसूस होगा, कभी आपको कंधे में दर्द होगा, कभी आपको कमर आप पकड़ते हुए महसूस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, अनुभव करते हैं 24 घंटे ऊर्जा रीढ़ की हड्डी पर अपना कार्य करती है। मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक विचार आएंगे, दबी हुई भावनाएं आपकी जो होंगी वो आपको विचलित करने का प्रयास करेंगी, पर आपने उनसे डरना नहीं है, क्योंकि न जाने कितने ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती हैं। जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को ये ऊर्जा शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, उनका शुद्धिकरण करने के बाद में ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती। हमारे कंधे के अंदर रीढ़ की हड्डी में कोई भी दर्द अगर दबा हुआ है तो उसे उखाड़ फेंकने के लिए ऊर्जा उसे पहले क्लीन करती है। कुछ समय के बाद में आपके हाथों पैरों के अंदर भी कभी कभी दबाव होगा, दर्द महसूस होगा, पर ये ऊर्जा उन सभी दर्दों को, उन सभी परेशानियों को दूर करते हुए आपको सुखद एहसास कराएगी। उपाय क्या है? हर एक साधक चाहता है कि मेरे माथे पे ऊर्जा है, कभी कमर में ऊर्जा है, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा अटकी हुई है, इसका उपाय क्या है? हर एक को अगर ये जानकारी होगी, हर एक साधक को अगर ये पता होगा कि हमें कैसे इस ऊर्जा को नियंत्रण करना है, क्या हमें करना चाहिए, अपनी दिनचर्या के अंदर क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए, तो आपके लिए ये सरल हो सकता है। क्योंकि हर कोई चाहता है जो भी साधना के मार्ग के अंदर डटा हुआ है उसे योगिक क्रिया, शरीर के अंदर होने वाली जो गतिविधियां हैं, आप किसी भी रोड को देखते हैं, जब रोड का निर्माण किया जाता है, ऊबड़ खाबड़ होती है तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। कुछ समय के बाद में उस सब का निर्माण करके सही रूप से आपके लिए सुंदर मार्ग का निर्माण हो जाता है, पुलों का निर्माण हो जाता है,
मैं तो देखता हूँ उत्तराखंड के अंदर काफ़ी समय से हाईवे बन रहा है, अब वो बनने की चरम सीमा पर है। रास्तों में कई बार रुकावटें आती हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा की ऊर्जा शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। जो भी हम कार्य करते हैं, खेत में, खलिहान में, व्यापार में, चट्टान में, हम अपनी प्रक्रियाओं को करते रहें, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना दें, स्वतः ही आपको ध्यान के अंदर आनंद आने लगेगा। अपना भोजन हल्का रखें, शाम के समय तो ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन करें और शाम को 6 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले अगर आप भोजन ले लेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा शरीर को हीलिंग करने में आपको एहसास कराएगी। अगर रात के 10-11 बजे रहते हैं तो पूरी ऊर्जा भोजन में लग जाती है। इसलिए ध्यान साधना करने वाले सुपाच्य, हल्का और सात्विक आहार ले। कहीं पर कोई परेशानी आती है, गुरु या मेंटर आपका जो भी है उसे अपनी बात रखें, बताएं कि मुझे ये परेशानी आ रही है। योग, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रामरी, ये सारे अनुलोम विलोम, ये सारे के सारे व्यायाम अगर आप करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर हमेशा बना रहता है और आपके शरीर के अंदर नया उत्साह, नई तरंग, 24 घंटे आप तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। अगर आप शरीर के लिए योग्य क्रियाएं करते हैं, ध्यान मुद्राएं करते हैं तो आपके जीवन के अंदर जो बदलाव कुंडलिनी ऊर्जा से होता है, आपके रोम रोम के अंदर सब जगह आपकी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और आपको ये ऊर्जा निरंतर आपके कार्य के अंदर सहायक रहती है और आपको नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग पैदा करती है, आपके जीवन के अंदर खुशी प्रदान करती है। क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है, जो आप कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हासिल करते हैं। जो आपको मूलाधार चक्र से साहस चक्र तक ऊर्जा जब पहुंचती है तो आपका स्वतः ही ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में, यूनिवर्स के साथ में नाता जुड़ जाता है और आपके जीवन के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के भाव उजागर होने लगते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। धन्यवाद। जय हिंद।